अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। तो ईमान्स किचन में खुश आमदीद। आज बनाएंगे बिरयानी, सादा बिरयानी, क्योंकि कुछ लोगों से तह वाली बिरयानी बनाना ज़रा मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम सिंपल बिरयानी जो है वो बना लेंगे जी। तो ये बहुत आसान और बहुत मज़ेदार है। तो इसके साथ ही में हम शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो इसके लिए हमें चावल और जो है वो मैंने 750 ग्राम लिए हैं और चिकन भी 750 ग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसमें मैंने अब जो है 1 कप कुकिंग ऑयल डाल के, तो उसमें मैं 3 नॉर्मल साइज़ के प्याज जो थे उनको बारीक काट के, और ये चिकन जो है मैंने उसको अच्छी तरह धो के तो वो इसमें शामिल किया और इसको थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने ऐसे फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद अब ये देखें, इसमें किसी किस्म का कोई मसाला कोई चीज़ शामिल नहीं की। इसके बाद ये मैंने जो टमाटर थे उनको गर्म पानी में डाल के तो उसका जो छिलका जो है उतार लिया है। छिलका उतार के तो उसको बारीक करने के बाद, काटने के बाद फिर मैं इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि छिलके के साथ कुछ लोगों को बिरयानी अच्छी नहीं लगती जी। बिरयानी में टमाटर के छिलके अच्छे नहीं लगते, तो इसके लिए मैंने इसको काट लिया है। बारीक काटने के बाद तो ये जो मैं बिरयानी का कोरमा बना रही थी उसमें ये शामिल करूँगी जी। ये इसको शामिल कर लिया। तो इसके साथ ही हम पैकेट वाला जो मसाला है, जो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मेरे पास नेशनल का है, तो मैं नेशनल का बिरयानी मसाला इसमें शामिल करूँगी। शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह भूनेंगे यहाँ तक कि वो अच्छी तरह से उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। उसको अच्छी तरह मैंने फ्राई किया भूनने के बाद अब इसमें मैंने जो कि लहसुन अदरक का पेस्ट था उसको अच्छी तरह बारीक करके इसमें अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी जी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको मैं दोबारा तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनूंगी। भूनने के बाद अब इसमें जी तो इसमें शामिल करेंगे। तो ये बिरयानी जो है बच्चों और बड़ों में सब में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। अगर थोड़ी स्पाइसी कम हो तो बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, और अगर नहीं तो फिर बड़े ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। अब इस पॉइंट पे आके जब देखें ये हमारा मसाला भुन गया, तो मैंने इसमें 1 कप जो है वो दही का जो अच्छी तरह फेंटा हुआ था उसको शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह भूनना है यहाँ तक कि जो दही का पानी हो बिल्कुल खुश्क हो जाए और दोबारा से एक यकजान मसाला तैयार हो जाए। यहाँ तक इसमें मैंने अच्छी तरह इसको देखे भूनना है। भूनने के बाद ये तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद इसका ये पानी जब खुश्क हो जाएगा तो इसमें मैंने हस्बे ज़ायक़ा 4 से 5 हरी मिर्च जो है बारीक काट के, बारीक नहीं लेकिन थोड़ी मोटी हुई कटी हुई, क्योंकि फिर वो चावलों में अच्छी लगती हैं, तो वो मैंने काट के इसमें शामिल कर दिए हैं। अब जो चावल थे, चावल को मैंने ग्लास की मदद से माप लिया था, क्योंकि चावल घर में खुले थे, तो तकरीबन इसमें मैंने 2 ग्लास शामिल किए थे चावलों के। तो अब मैं इसमें 3 ग्लास जो है पानी के शामिल करूँगी, क्योंकि चावल को तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया है, तो अच्छी तरह नरम हो चुके हैं। तो ये देखिए मैंने 3 ग्लास इसमें पानी के शामिल किए हैं। शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और इस पॉइंट पे आके आपने जो कि मसाले में नमक जो है वो चम्मच की मदद से थोड़ा सा टेस्ट करके चेक कर लेना है कि अगर नमक कम है तो थोड़ा सा डाल लेंगे, वरना अगर हस्बे ज़रूरत ठीक है, आप नॉर्मल खाते हैं तो फिर तो पैकेट के मसाले में बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन कुछ लोग थोड़ा इजाफी नमक खाते हैं तो वो फिर अलहदा से डाल सकते हैं। तो क्योंकि जब हम चावल शामिल कर लेंगे तो उसके बाद इसमें नमक मिक्स नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने चावलों में से पानी निकाल लिया है। जब पानी को बॉयल आना शुरू हो गया तो निकालने के बाद यहाँ पे ये देखें मैंने इसको चम्मच की मदद से मिक्स किया है। इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, वरना हमारे जो साबुत चावल हैं वो टूट जाएंगे और जो चावल हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो जी माशाल्लाह से ये देखें दम के बाद हमारे चावल माशाल्लाह से कितने अच्छे बन के रेडी हुए हैं और साफ़ चावल हैं, तो माशाल्लाह से कितने प्यारे हैं। टेस्ट करके बताइएगा और बनाएगा ज़रूर, और बच्चों को और बड़ों, क्योंकि ये तहों वाली बिरयानी की निस्बत अगर आप इस शक्ल में भी बनाएं, अगर आपके पास ज़र्दा रंग है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जी ये देखें हम ऐसे इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद फिर आप इसको रायते के साथ, सलाद के साथ पेश करें तो बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे जी। दुआओं में शामिल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। चलें जी, इसके साथ ही हमारी आज की रेसिपी कंप्लीट हुई। अल्लाह हाफ़िज़।